हाँ जी। चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। आपने सुना होगा, साइंस में भी हमने पढ़ा है कि हर एक चीज एनर्जी से वर्क करती है वर्क। तो आपको ये समझना होगा कि ये एनर्जी हम किन तरीकों से अपने पास लाते हैं। पहला तरीका एनर्जी को गेन करने का होता है क्या? नींद। जब आप सोते हो तो क्या आप रिलैक्स फील करते हो? यस और नो? अभी तो नहीं कहते। जब आप मतलब सोते सोते थे। हो, सोकर हाँ। उठते हो, उस समय आपको फ्रेशनेस लगती है। हाँ। तो वो बॉडी में फ्रेशनेस हमारी कहाँ से आती है? एनर्जी के ही कारण आती है ना। जब हम थक जाते हैं हाँ। तो आपसे बोला जाता है कि आप थोड़ा समय आराम करिए। तो आराम जब आप करते हो तो बहुत अच्छा आपको फील होता है। ओके। हाँ। तो पहली चीज एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? आपकी नींद से। दूसरी चीज, यदि आपको एनर्जी चाहिए तो हम किससे लेते हैं? हमारे भोजन से लेते हैं। आप कोई भी खाना, भूख लगी हो हमको, हमारा काम करने का मन नहीं होता, हमारी हिम्मत नहीं होती, यदि कोई और छोटा सा काम अपन कुछ करना हो तो एक एनर्जी की हमको जरूरत होती है। और यदि हम एक प्रॉपर मील ले लें तो उस समय क्या होता है कि फिर आप के अंदर एनर्जी आती है और आप वो काम कर पाते हैं। होता है ऐसा। तो है। दूसरा तरीका हमारा क्या हो गया? एनर्जी हमको फूड से मिल गई। तीसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ एनर्जी गेन करने के लिए, वो है हमारी रेकी। ठीक है। तो रेकी के अंदर मेडिटेशन प्रैक्टिस भी सिखाई जाती है। जो रेकी ऊर्जा, पहले तो रेकी का मतलब समझो। रेकी का मतलब क्या होता है? रे का मतलब होता है ब्रह्मांड में व्याप्त, और की का मतलब होता है ऊर्जा। तो इस दोनों को मिक्स करके हम क्या बोलते हैं? रे की ऊर्जा। ओके। और मेडिटेशन से या रेकी ऊर्जा से हीलिंग जब किसी पर्सन की होती है तो उस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, अपनी बॉडी में उसको बहुत अच्छा फील होता है। ओके। तो अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि ये जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में फंक्शन कैसे करती है। ओके। चलिए, तो मैं एक स्लाइड आपको शेयर करता हूँ, फिर उससे अपन समझते हैं। चलिए, इससे समझते हैं हम हमारी ऑरा एनर्जी के बारे में। ये मैंने आपको बताया था कि हमारे चारों तरफ क्या होता है, हमारी एक एनर्जी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोबायोमैग्नेटिक फील्ड। और ये मैंने आपको फील भी करवाया है। फिर ये देखो कि मेडिटेशन इफेक्ट या हीलिंग इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या होता है। जब इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है, लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो जिसमें क्या लिखा है? बिफोर। जब हमारी हीलिंग होती है तो ये जो रेडनेस आप देख पा रहे हो, ये रेडनेस गायब हो जाती है आपकी हीलिंग के टाइम। जो एनर्जी आपने अपने दोनों हाथों के बीच में फील की थी, उस एनर्जी को जब मैं आपको शेयर करता हूं तो आपके एक जो मेंटल बैरियर बना होता है, मेंटल ब्लॉकेज बनी होती है, मेंटल समस्या आपको होती है, तो वो जो समस्या है वो धीरे धीरे करके कैसे हो जाती है? रिलीज हो जाती है। जैसे लेफ्ट साइड में आप जो माइंड देख रहे हो वो कैसा माइंड है? डिप्रेस्ड माइंड है, एनर्जी वाला माइंड है। स्ट्रेस एनर्जी मतलब ना होके एनर्जी एम्प्टी माइंड है। उस समय कहाँ वहां क्या हो रही है? ब्लॉकेज हो रही। तो उस समय हम एक मेंटल ब्लॉकेज फील करते हैं, मेंटल पेन फील करते हैं, मेंटल फटीग आप फील करते हो, थकान आपको महसूस होती है। और आफ्टर वाले में आप देखो कि जो रेड रेड इफेक्ट है वो क्या हो गया है? मूव हो गया है, हो गया है। हाँ। हाँ। जब आपको मैंने आभा मंडल आपको दिखाया था कि आप अपने अंगूठे का आभा मंडल देखिए, तो आप अपने चारों तरफ एनर्जी देख पाए थे ना अपनी आंखों से। तो हाँ। इसी तरीके से आपके वो कहलाता है हमारा आउटर ऑरा, जो हमने अपने चारों तरफ देखा। फिर एक होता है हमारा क्या? इनर ऑरा। तो वो इनर ऑरा हमारे हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन का होता है। और जब हम अंदर से बीमार हैं या हमको कोई समस्या है
तो हमारा जो आभा मंडल है वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। और रेड होने के कारण, आपके आभा मंडल के रेड होने के कारण फिर आप अपनी बॉडी में उस जगह पे पेन फील करते हैं, या एक मेंटल स्टेबिलिटी हम फील नहीं कर पाते, है ना। मन जो है हमारा शांत नहीं रहता, अशांत रहता है, बहुत ज्यादा विचार उसमें चलते हैं। फिर लास्ट स्लाइड देखो, इसमें क्या है कि आप जो हैं ऊर्जा का निर्माण हर पल कर रहे हैं। बाजू में आप एक जो GIF देख पा रहे होगे, जिसमें देखो एनर्जी का जो सर्किल है ऊपर नीचे कंटिन्यूअसली घूम रहा है ना। हमारे पास हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और ये चक्रास, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अपन लें क्या, कि हमारा जो सिटी है उसमें एक पावर हाउस होता है पावर हाउस। तो हाँ उस पावर हाउस के कारण हम क्या कर पाते हैं, एनर्जी गेन कर पाते हैं। आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी एनर्जी का एक रूप है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, अगर वो पावर हाउस खराब हो जाए तो क्या हमारे घर पे वो आएगी इलेक्ट्रिसिटी? यदि नहीं। यदि पावर हाउस आपका खराब हो जाए तो क्या आपके पास वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी? नहीं आएगी। तो आप अपने घर पे लाइट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे हमारे 7 चक्र होते हैं जिनका इस थेरेपी में उनको बैलेंस किया जाता है। हमारे सातों चक्रों का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग उनका लोकेशन होता है, वो भी मैं अभी आपको स्लाइड के माध्यम से शेयर करूंगा, समझाऊंगा। तो फिर आप क्या करोगे उसको, वो बेटर कंडीशन से समझ पाओगे। अभी आप अभी आपको कुछ आइडिया है जनरल उसके बारे में? किस चीज के बारे में? 7 चक्रास के बारे में, जो हमारी बॉडी के चक्रास होते हैं, थोड़ा सा नॉलेज हो हाँ तो तो आप शेयर करिए, बताइए कुछ। जैसे सबसे ऊपर यहाँ का होता है, 7 होते हैं, उसके बाद यहाँ से तो फिर आगे नीचे चलो ठीक है, ऊपर वाला क्लियर होता है। एग्जैक्ट आप आपको नेम वगैरह पता हो तो बताइए। हम्म, चलो नाम नहीं पता हो कि कोई बात नहीं। चलो वापस से मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूँ और उसमें आप जानकारी लेकर समझ पाओगे। देखो, चलिए पहले तो अपन थोड़ा सा ये समझते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसमें एनर्जी किस तरीके से वर्क करती है। अभी हमने इस स्लाइड को देखा था और हमने क्या देखा था कि हमारे ब्रेन में चारों तरफ यदि एनर्जी का बैलेंसिंग नहीं है तो वहाँ रेडनेस बहुत होती है। यहाँ आप देखो, आज अपन जो एक टेक्निक सीखने वाले हैं मेडिटेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं आनापान सती ध्यान। अभी 7 चक्रास के हम्म, बारे में मैं आपको बता रहा था। तो राइट साइड में आप देखो अपनी स्क्रीन पे, यदि हमारे 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं तो इस तरह से आप क्या करते हो, अपनी बॉडी में उसको फील कर पाते हो। आपके जो 7 चक्रास हैं पर्टिकुलर, हर एक चक्र की जब आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है तो आपका हर एक ऑर्गन बहुत अच्छे से फंक्शनिंग करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये सातों चक्र हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो ये एक इमेज है जिसका आप स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हो ताकि आपको ये याद रहे कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो सबसे ऊपर जो चक्रा होता है उसको हम बोलते हैं सहस्त्रार चक्रा, जो कि सिर की चोटी के पास होता है। फिर एक चक्रा होता है हमारा फोर हेड के पास, जिसको हम बोलते हैं थर्ड आई चक्रा। एक होता है हमारे गले के पास जिसको हम बोलते हैं विशुद्धि चक्रा। एक होता है हमारे हार्ट के पास जिसको हम बोलते हैं अनाहत चक्रा। एक होता है हमारा नाभि के पास जिसको हम बोलते हैं मणिपुर चक्रा। एक होता है नाभि से नीचे जिसको हम बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्रा। और सबसे नीचे वाला जो चक्र है उसको हम बोलते हैं मूलाधार चक्र। तो हर एक चक्र की क्या होती है, एनर्जी होती है। और जब ये एनर्जी इम्बैलेंस होती है इस तरीके से, हमारे जो सातों चक्र हैं यदि वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते, तो फिर आपके चारों तरफ का जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, वो कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। लेफ्ट साइड के इमेज में आप क्लियरली देख पा रहे हो क्या, कि आपका जो आभा मंडल है वो वीक है। यस, लेफ्ट साइड में आप देखिए जो एनर्जी यस। है वो पूरी तरह से भरी नहीं है, खाली खाली है। राइट साइड में आप क्या देख पा रहे हो, स्ट्रेंथन योर ऑरा, की हीलिंग लेने के बाद वो जो ऑरा है आपका ग्रो हो जाता है, बढ़ जाता है।
अब एक छोटी सी चीज अपन क्या समझने वाले हैं कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, थॉट कैसे वर्क करते हैं और हमको क्या समस्या होती है। तो यहाँ पर देखो, आप तीन चीज लिखी हैं क्या, आनापानसति, कायानुपसना और विपसना। ये माइंड, राइट साइड में आप उसका मीनिंग समझ पा रहे हो क्या, माइंड बॉडी और सोल। अभी हमको किसके ऊपर काम करना है, माइंड के ऊपर काम करना है। हमारा यदि मन शांत नहीं रहता, हम एक प्रेजेंट स्टेट में नहीं रह पाते, है ना। माइंड में यदि हमारे कोई डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, किसी बात को लेकर हम बहुत ज्यादा परेशान है, तो हमारा जो माइंड है उसमें थॉट अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं रहते। तो उसके कारण एक हमको मेंटल पीस फील नहीं होती। तो फिर आप नेक्स्ट इमेज में देखो, सबसे पहले वाली जो इमेज है उसमें आप देखो कि आपके माइंड के पास आपके जो विचारों के बुलबुले हैं, विचारों के जो थॉट हैं, वो क्या करते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो आपका जो मन है वो क्या होता है, पीसफुल स्टेट में नहीं होता। ओके। और जब हम क्या करते हैं, अपनी सांसों पे ध्यान देना चालू करते हैं, सेकंड स्टेज में देखो आप, सेकंड जो फोटोग्राफ अपन देख पा रहे हैं उसमें देखो क्या है कि ये जो ब्लू कलर की अपन देख पा रहे हैं लाइट या एनर्जी, ये आपकी सांस को दर्शाती है। जब हम अपना फोकस अपनी सांस के ऊपर ले जाते हैं तो हमारा मन धीरे 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 करके क्या होता है, शांत होने लगता है। फिर लास्ट स्टेज, लास्ट वाली फोटो में आप देखो कि जो अभी अपन देख रहे थे थॉट के बुलबुले थे वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। तो ये हमको टेक्निक पता चली एक, कि हमको अपने मन को शांत कैसे करना है। तो सीधा सा इसका उत्तर होता है कि सांसों पे ध्यान लाकर, अभी मैं आपको करवाऊंगा, इसका प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। देखिए नीचे क्या लिखा है, जब हम प्राकृतिक सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो मन और विचार शून्य हो जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट इमेज आप देखो कि जब हमारा मन और विचार शून्य हो जाता है ना, तो आपके शरीर के भीतर, आपके माइंड में, बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्रह्मांड से एक एनर्जी आती है। जो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है, और यही एनर्जी अपन को कब मिलती है, सोते समय, बेहोशी की अवस्था में, जिसके कारण आप कैसा फील कर पाते हो, एनर्जेटिक फील कर पाते हो। जब आप उठते हो तो आप मुझे बताइए कि आपकी बॉडी में ऐसी क्या साइंस चलती है जो हर एक सेल को रिफ्रेश कर देती है। सोने के बाद उठ के अच्छा तरोताजा महसूस होता है या नहीं होता, बताओ आप। होता है। ऑब्वियसली होता है। तो ये साइंस हमारे अंदर सीक्रेटली वर्क करती है, हमको चार्ज करती है। जैसे हम मोबाइल हमारा डिस्चार्ज हो जाता है तो अपन उसको यूज करने के लिए वापस से चार्ज में लगा देते हैं। जब हम थक जाते हैं तो हम सोते हैं, माइंड हमारा फ्रेशन अप होता है एक नींद लेकर। तो नींद के दौरान आपके शरीर में इस तरीके से बॉडी में एनर्जी एंटर होती है। और इस इमेज में आप देखो कि जब हम बीमार हैं, कोई ऑर्गन हमारा एनर्जी से बैलेंस नहीं है, एनर्जी का ब्लॉकेज उसके भीतर है, तो जब वो एनर्जी आपके अंदर आती है तो वो इस तरीके से आपकी ब्लॉकेज को खोलना चालू करती है। इमेजेस में जहां जहां पर आप रेडनेस एक नोटिस कर पा रहे हो, वहां पे क्या मान के चलो कोई फिजिकल पेन है, किसी को शोल्डर पेन है, किसी को चेस्ट पेन है, किसी को स्टमक पेन है, किसी को आपका लेफ्ट चिक की तरफ, लेफ्ट माइंड की तरफ आपको पेन हो रहा है, तो ये पेन क्या होता है, हील होता है। तो ये एनर्जी देकर अपन हील करते हैं। जो एनर्जी मैंने, जब आप ऑफिस आए थे तो आपको मैंने प्रैक्टिकल कराया था कि जो एनर्जी आपने अपने दोनों हाथों के बीच में फील करी थी, जिस एनर्जी को आपने देखा था, वो एनर्जी शेयर की जाती है। और इस एनर्जी से फिर हमको क्या मिलती है, मेंटल पीस मिलती है। और जब इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी एंटर करती है, तो एक टाइम के बाद, एक समय के बाद, ये एक दिन में नहीं होता, हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 15 दिन, आप अपनी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, क्या आप मेडिटेशन कर रहे हो, क्या आप हीलिंग थेरेपी ले रहे हो, तो फिर क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी इस तरीके से क्या हो जाती है, क्लींस हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो फिर हमारी बॉडी एक एनलाइटेंड स्टेट में आती। जब हमारी बॉडी पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है ना, तो फिर आपकी बॉडी में क्या आता है प्रोसेस, कि आपको अपनी थर्ड आई के पास आपको कलर दिखना चालू होता है। आंख बंद करके जब आप ध्यान करते हो तो उस समय आपको कलर दिखने का आभास होता है, अलग अलग तरह के आप कलर देख पाते हो। जब आप कलर देखते हो अलग अलग तरह के, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये
एनर्जी हमको चक्रास एक्टिवेट करने में मदद करती है। हमारे जो चक्रास हैं वो सेल्फ एक्टिवेटेड होने लगते हैं। ओके, तो अभी अपन ने ढेर सारा समझा, अब अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। अभी आपको क्या करना है, वापस से एनर्जी को फील करना है। जो प्रैक्टिकल हमने ऑफिस में किया था वो प्रैक्टिकल यहाँ हम रिपीट करने वाले हैं, और हम क्या करने वाले हैं, फील करने वाले हैं एनर्जी को। तो सिम अभी अभी जैसे आपने एनर्जी देखा कि यूनिवर्स से एक एनर्जी आती है, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में एंटर करती है। तो उस प्रैक्टिकल को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रिपीट करेंगे। प्रॉपर फील फील अपन को उसको करना है। तो आप यदि कुर्सी पे बैठे हैं, थोड़ा सा कुर्सी पीछे खिसका के आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए। जो भी मैं आपको बोलूंगा उसको क्या करना है, आपको फॉलो करना है। ओके, चलो। तो अभी आप क्या करो, नॉर्मल आपको ब्रीदिंग करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। ऊपर रखिए, राइट हैंड से आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करिए। राइट हैंड से आपको अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है। गहरी सांस हम अंदर करेंगे, गहरी सांस हम बाहर करेंगे। 10 बार से आप इस तरह से माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करते जाइए। गहरी सांस अंदर लेते जाइए, छोड़ते जाइए, लेते जाइए, छोड़ते जाइए। फील करते जाइए हर एक सांस के साथ आपका मन, आपका शरीर पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। जब आप इस प्रोसेस को 10 टाइम्स दोहरा लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, रुककर आंखें खोलना है। फिर मैं आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस शेयर करूंगा वो हम करेंगे।